नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक्शन, डिप्टी सीएम पद से हटाया गया सचिन पायलट ने बदली अपनी ट्विटर प्रोफाइल। विकास दुबे के घर से बरामद AK-47 और इंसास राइफल, आरोपी की निशानदेही पर हुई बरामदगी। कानपुर शूटआउट मामले में आरोपी शशिकांत गिरफ्तार। दिल्ली को मिला दूसरा प्लाज्मा बैंक, सीएम केजरीवाल ने लोकनायक अस्पताल में किया उद्घाटन। होम आइसोलेशन के प्रति जागरूकता अभियान। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। दरअसल सचिन पायलट और उनके 2 विश्वस्त मंत्रियों को पद से हटा दिया गया है। सचिन पायलट को यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है, जिसके बाद से उन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी चेंज कर लिया। ये पूरी रिपोर्ट देखें। राजस्थान में मचे सियासी घमासान में आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और उनके 2 विश्वस्तों को राजस्थान के मंत्री पद से हटाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई की घोषणा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए की। पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं, जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया आई। सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम हटा दिया है और कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। कानपुर एनकाउंटर के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 और साथ ही साथ इंसास राइफल बरामद की है। ये बरामदगी पुलिस ने एक अन्य आरोपी शशिकांत के निशानदेही पर की है। ये पूरी रिपोर्ट देखें। कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इधर विकास दुबे के घर में एक बार फिर से छापेमारी हुई है। पुलिस ने छापेमारी में उसके घर से एक AK-47 राइफल और एक इंसास राइफल बरामद की है। ये बरामदगी एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही पर हुई। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कानपुर पहुंचकर इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कानपुर शूटआउट मामले में एक और 50,000 का इनामी शशिकांत उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। ADG ने बताया कि शशिकांत भी बिकरू गांव का रहने वाला है। उसे पुलिस ने चौबेपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि घटना के दिन वो विकास दुबे के साथ उसके घर पर था। इतना ही नहीं, उसने पूछताछ में अन्य लोगों के नाम के साथ उनकी भी घटना में संलिप्तता बताई है।
दिल्ली में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रही है। उधर आज लोकनायक अस्पताल में डिप्टी सीएम के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहुंचकर दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। लोकनायक अस्पताल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहुंचकर दिल्ली के दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा देने के लिए आए 2 मरीजों को गौरव पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही कोरोना से जंग जीत कर घर लौटे लोगों से प्लाज्मा देने की अपील भी की। डॉक्टर सुरेश और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। दिल्ली पहला राज्य था जहां पे देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था ILBS में, और अभी कुछ दिन के अंदर ही दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक प्लाज्मा एक मददगार साबित होता है लोगों की जान बचाने के लिए। इससे पहले दिल्ली सरकार के अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया था। सीएम केजरीवाल ने लोगों को अपील करते हुए कहा था कि ये तभी संभव है जब प्लाज्मा को लोग डोनेट करेंगे। पहले प्लाज्मा बैंक की सफलता को देखते हुए सरकार ने दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार स्थिति पर नजर गड़ाए हुए है। प्रतिदिन आने वाले मरीजों की समीक्षा की जा रही है। एक तरफ पूरे देश में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के बाद से जब से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू की गई है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई है दिल्ली के रिठाला विधानसभा से, जहां पर खुद आप विधायक महेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखें। आज भले ही देश भर में लॉकडाउन को समाप्त कर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप बदस्तूर जारी है। शायद इसी का परिणाम है कि अनलॉक की प्रक्रिया में भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील कर रही है। बावजूद इसके दिल्ली में समय समय पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें सामने आ रही है। ताजा मामले में दिल्ली के रिठाला विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें सामने आई, जहां आम आदमी पार्टी से स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। दरअसल दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 1 में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बेखौफ होकर कोरोना वॉरियर्स सम्मान लेने की होड़ में लगे रहे और सभी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन की प्रक्रिया लागू की गई थी पूरे देश में, जिसको देखते हुए सभी सिनेमा हॉल्स भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस दौरान सभी तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं। तो वहीं सिनेमा हॉल्स में कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम सेफ्टी के नॉर्म्स यहां पर तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सिनेमा हॉल्स को चालू किया जा सकता है। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई, हम आपको दिखाते हैं। So this is our cinema entry. Every guest has to wear a mask. They have to sanitize their hand before they can be their entry can be taken. I come here, I show my QR code, which will be scanned by the person standing here. My body temperature is being checked, and only if it is in permissible level I'll be allowed to enter. Then as you can see, I'll go for a frisking. There will not be any manual frisking. I'll be frisked only with the help of HHMD, as you can see. इसी के साथ INS न्यूज़ प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।